आज खोजी न्यूज के स्पेशल इंटरव्यू में हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिला अध्यक्ष हरिंदर पाल जी। हरिंदर पाल जी, आपका खोजी न्यूज में स्वागत है। धन्यवाद साहब। आपके जहन में कैसे आया कि मैं राजनीति में जाऊं? महापुरुषों की प्रेरणा, गरीब का उत्थान, गरीब की सेवा। चूँकि स्वयं गरीब परिवार से बिलोंग करता हूं और प्रेरणादायक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी एवं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी मेरे प्रेरणा स्रोत हैं। उन लोगों से प्रेरणा ली, उन लोगों के जीवन को पढ़ा, देखा। बहुत गरीब रहते हुए अपने परिवार को छोड़कर उन्होंने समाज सेवा का निर्णय लिया और वो आज इस देश में, जिनको इतना बड़ा वर्ग, बहुत बड़ी देश की आबादी उनको पूजती है, उनको अपना प्रेरणा स्रोत मानती है, उनके पदचिन्हों पर चलने का प्रयास करती है, वही एक सपना, वही एक ख्वाब, वही भाव मेरे मन में भी प्रकट हुए और मैंने मन बनाया कि मैं राजनीति करूँगा। मेरा मानना है कि राजनीति वास्तव में गरीब की सेवा के लिए है और करनी चाहिए। जब भी मुझे क्षेत्र की जनता या ईश्वर की कृपा से कोई ऐसा अवसर भी मिलेगा तो निश्चित रूप से मैं उसे फलीभूत करके दिखाऊंगा। ये मेरा सोचना है। भारतीय जनता पार्टी के अलावा आप किसी पार्टी में रहे हैं? नहीं, मैं बाल्यकाल से स्वयंसेवक हूँ और संघ में काम करते करते भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चे में मैंने एंट्री की। 2002 से मैं भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय सदस्य हूँ और आज तक लगातार हूँ और लगातार पार्टी के विभिन्न पदों पर रहकर मैं जिला महामंत्री युवा मोर्चा, ब्लॉक अध्यक्ष युवा मोर्चा, मंडल महामंत्री भाजपा, अन्य पदों पर आज पिछड़ा वर्ग मोर्चे का जिला अध्यक्ष पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी है, उसका निर्वहन कर रहा हूँ। आप भारतीय जनता पार्टी में शुरुआत से ही हैं और आप किन किन पदों पर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी पे मैं विभिन्न पदों पर रहकर, जैसे पूर्व में ब्लॉक अध्यक्ष युवा मोर्चा, मंडल उपाध्यक्ष युवा मोर्चा, मंडल महामंत्री भाजपा, जिला महामंत्री युवा मोर्चा, छोटी जिम्मेदारी विश्व हिंदी परिषद में भी शुरुआत में निभाई है और ऐसे विभिन्न पदों पर रहते रहते आज भारतीय जनता पिछड़ा वर्ग मोर्चा, चूँकि इस देश की लगभग 60 से 65% आबादी पिछड़े वर्ग की है, पिछड़े वर्ग समाज की है और मैं समझता हूँ ये मेरा सौभाग्य है इतने बड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व करने का। जो पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी है, इतने बड़े वर्ग को एक विचार के साथ जोड़ने का जो जिम्मेदारी पार्टी ने मुझे दी है, मैं उसको निभा रहा हूँ और मैं सतत प्रयास करता हूँ कि पूरे समाज को, सर्व समाज को मैं पार्टी की विचारधारा के साथ जोड़कर पार्टी को मजबूती दूँ, पार्टी के काम को आगे बढ़ाऊँ। आपके राजनीतिक गुरु कौन है? राजनीतिक गुरु हमारे रामपाल सिंह टेलर इस भारतीय जनता पार्टी के बहुत मजबूत, कद्दावर और वरिष्ठ नेता हैं। 2002-2007 चरथावल विधानसभा उन्होंने चुनाव लड़ा है। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति सदस्य, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य और इस जनपद के मैं समझता हूँ आज वो थोड़ा निष्क्रिय हैं, अस्वस्थ चल रहे हैं, उम्र दराज भी हो गए हैं, लेकिन बहुत इस जनपद के मैं कहूँगा कि अपने समय के एक कद्दावर नेताओं में से उनका नाम है आदरणीय रामपाल सिंह टेलर जी। वही मेरे राजनीतिक गुरु हैं और वही मेरे, एक तरह से मैं कहूँगा कि जनपद में मेरे प्रेरणा के स्रोत भी रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में आप अपना किसको आदर्श मानते हैं? भारतीय जनता पार्टी के तो हमारे वरिष्ठ नेता सभी आदरणीय हैं, चाहे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हों, चाहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय हों, चाहे आदरणीय अटल जी हों, आडवाणी जी हों, या वर्तमान की जो लॉबी है, वर्तमान की जो पक्ति है, आदरणीय राजनाथ सिंह हों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो देश के नहीं, मैं समझता हूँ अंतर्राष्ट्रीय नेता के रूप में आज प्रख्यात हैं, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी हों, सब भारतीय जनता पार्टी चूँकि एक स्वयंसेवकों की पार्टी है, वो कार्यकर्ता को समाज के लिए लड़ने के लिए तैयार करती है और तब कहीं जा कर के भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नेता बनता है और वो उसी भाव के साथ समाज के बीच काम करता है। सब प्रेरणा के लायक हैं, सब प्रेरणादायी हैं। राजनीति में रहते हुए कोई एक ऐसा संस्मरण जिसमें आपने किसी व्यक्ति की मदद की हो या उसे न्याय दिलाया हो? बहुत सारे
विषय हैं, बहुत सारे ऐसे कार्य हैं, क्योंकि 24 घंटे मैं समाज के बीच रहता हूं और प्रयास करता हूं कि मैं समाज की सेवा में ही रहूं। और शायद मेरा आर्थिक रूप से पीछे रहने का भी यही कारण है, क्योंकि मैं अपने काम को महत्व ना देकर मैं समाज के काम को प्रायोरिटी पर रखता हूं। जहाँ तक कोई कार्य की आप बात है तो मेरे याद है, मैं गांव में रहता था अपने। मेरा गांव खमपुर है, रोहाना के पास पड़ता है, थाना छिपार पड़ता है। और मेरे गांव में ही मैं, चूँकि मैंने पहले बताया है पूर्व में कि मैं बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करता हूं, तो मेरे गांव में एक बहुत गरीब सज्जन थे और सरकारी जो आवासीय योजनाएं होती हैं गांव के अंदर, मेरा कच्चा मकान था और मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए थे। उनके बाद मेरा मकान, कच्चा मकान था तो बरसात में गिर गया, और गिरने के बाद मेरी खुद की जानकारी में नहीं था कि मेरा मकान सरकारी योजना के अंतर्गत कब और कैसे चढ़ा। लेकिन जैसे ही गांव में स्कूलों में सरकारी मीटिंगें होती हैं, वहाँ एसडीएम सदर और बीडीओ साहब और प्रधान के और गांव के सब समस्त जिम्मेदार लोग वहाँ थे। तो जैसे ही वहाँ मेरा नाम बोला गया, तो चूँकि मैं अपने आप में मैं एक स्वाभिमानी सोच का व्यक्ति हूँ, और मैं कभी भी मैं ये नहीं चाहता, सरकार की जो मदद है वो निश्चित रूप से सर्वप्रथम पहले उन पात्र व्यक्तियों को मिलनी चाहिए जो उसके लायक हैं। यदि मैं उस पात्रता में हूँ, तो यदि मुझसे कोई गरीब व्यक्ति पहले है तो पहले वह मदद उस तक जाए, उसके बाद मेरा नंबर आए। तो उसी परिपाटी को समझते हुए, वो मुझसे बहुत गरीब परिवार से व्यक्ति था, वो आर्थिक भी गरीब था, वो सामाजिक भी गरीब था, और वो मानसिक भी गरीब था। तो मुझे लगा, उसके लिए मैंने स्वयं प्रयास किया था कि उसका मकान बन जाए। तो मुझे लगा, जब वहाँ उस मीटिंग में मेरा नाम आया और वो व्यक्ति मेरे बराबर में बैठा और उसकी आंखों में आंसू थे, तो मुझे लगा कि यार ये मुझसे गरीब है और निश्चित रूप से ये मकान तो इसके काम आना चाहिए। तो मैंने भरी मीटिंग में अपने मकान का विरोध किया और वहीं अधिकारियों के समक्ष उस व्यक्ति को उठा करके और वहीं अपना मकान उस व्यक्ति के नाम मैंने चढ़वाया। ये एक मेरे जीवन का बहुत बड़ा, मैं अपने आप में उदाहरण समझता हूँ। और ये ऐसा समय है मेरे जीवन का कि मैंने अपने आप में एक परिवर्तन किया और मुझे लगा कि आज तूने वास्तव में गरीब आदमी की सेवा की। तहसीलदार उस समय थे, मेरे नाम अभी याद नहीं है, वीडियो साहब थे, उन्होंने तुरंत वहाँ उस व्यक्ति को उसका फार्म भरा और मेरा मकान उस व्यक्ति के नाम चढ़ा। और मैंने अपना जो मेरे नाम सरकारी योजना के तहत मेरा नाम चढ़ा था वो मकान उस व्यक्ति को मिला। उसकी छत डली, वो गरीब व्यक्ति था, वो अपने मकान में आया, मुझे बहुत संतुष्टि हुई। तो ये एक ऐसा स्मरण है, मेरे जीवन भर याद रहेगा। और यही हमेशा मन रहता है कि मैं गरीब के लिए सबसे पहले अपना मेरा जो भी बलिदान हो गरीब के लिए हो। आपसे पहले परिवार में कौन राजनीति में रहा है? राजनीति में तो मुझसे पहले मेरे पूरे परिवार में और कोई ख़ानदान में भी नहीं रहा। हमारे परिवार में कभी किसी ने भी एक ग्राम पंचायत के सदस्य का भी चुनाव नहीं लड़ा और ना कोई किसी राजनीतिक दल में कोई जिम्मेदारी पे रहे हैं। हाँ, समाज सेवा मेरे जो पिताजी थे वो मांगेराम भगत जी के नाम से अपने क्षेत्र में प्रसिद्ध थे और उनका भी भाव सामाजिकता का रहता था। राजनीति से उनको कोई लेना देना नहीं था, लेकिन समाज का भाव, समाज की सेवा के लिए वो हमेशा तत्पर रहते थे और उनसे मुझे बड़ी प्रेरणा मिली। स्कूल टाइम से ही मैं उन्हीं के साथ मैंने भी समाज सेवा में हिस्सा लेना शुरू किया। जैसे सामाजिक कार्य, धार्मिक कार्य जितने भी होते थे गांव में या क्षेत्र में, तो मैंने बढ़ चढ़ कर अपनी भूमिका रखता था और वही धीरे धीरे चल करके मुझे प्रेरणा बनता चला गया और मैं उसी के माध्यम से राजनीति में आया। मुझसे पहले मेरे परिवार में या मेरे पूरे ख़ानदान में कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं है। मैं अपने परिवार का, अपने ख़ानदान का पहला व्यक्ति हूँ जो बड़ी एक राष्ट्रीय दल की जिम्मेदारी पर भी हूँ और रहता आ रहा हूँ। आपने कभी चुनाव लड़ा है? निश्चित, मेरे ख्याल पूरा जनपद जानता है। 2015 का पिछला पंचायत चुनाव में जिला पंचायत सदस्य का वार्ड नंबर 10 से चुनाव लड़ा हूँ और पार्टी ने अपना समर्थित उम्मीदवार मुझे बनाया था और पार्टी के समर्थन से मैं चुनाव लड़ा हूँ और क्षेत्र की जनता ने भरपूर प्यार और आशीर्वाद देकर मुझे अपना वोट दिया था और निश्चित रूप से हम चुनाव जीते थे। लेकिन शासन उस समय दूसरी पार्टी का था, दूसरे दल का शासन था और उस कारण कहीं ना कहीं हम शासन और प्रशासन की जो कमी रही, हम जीतने के बाद भी प्रमाण पत्र किसी अन्य व्यक्ति को है और हमारे हाथ में प्रमाण पत्र नहीं है। आगे की चुनावी रणनीति क्या रहेगी? आगामी
पंचायत चुनाव नज़दीक है और मेरा फिर पुनः पार्टी से भी आग्रह है और क्षेत्र की जनता से भी निवेदन करता हूं कि जैसे पिछली बार पूरी भारतीय जनता पार्टी, जिले के वरिष्ठ लोबी, वरिष्ठ नेतागण सभी और क्षेत्र की जनता का जिस तरह मुझे आशीर्वाद और प्यार मिला, मैं आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है निश्चित रूप से भविष्य में भी आगे भी मिलेगा। और फिर दोबारा मेरा मन वार्ड नंबर 10 पे जिला पंचायत चुनाव लड़ने का है और मुझे विश्वास है कि पार्टी निश्चित रूप से अपना कैंडिडेट मुझे घोषित करेगी और क्षेत्र की जनता उसी तरह अपना आशीर्वाद, निश्चित रूप से अपना प्यार और आशीर्वाद मुझे देगी, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ेंगे? मुद्दा तो सीधा सा है, जनता की सेवा और क्षेत्र का विकास। यह कार्यकाल मैं समझता हूँ जिस तरह का बोर्ड गठन हुआ था जिला पंचायत का इस बार, तो इस क्षेत्र में ऐसे अनेक काम हैं जो होने चाहिए थे लेकिन नहीं हो पाए। आपके मन में कोई सबसे बड़ा मुद्दा? सबसे बड़ा मुद्दा हमारा जो चक्कर वाली सड़क बोली जाती है, रुड़की चुंगी से लेकर और सरवट फाटक तक विशेष रूप से, वहाँ से इस सड़क का पानी की जो इस बस्ती की निकासी है वो बड़ी ख़राब है और लगातार इस सड़क पर पानी का भराव रहता है, जल भराव रहता है नाला न होने की वजह से। तो वह नाला और जो बाहरी आबादी हैं जैसे सुभाष नगर, शिवनगर या इधर रामपुरी, गहरी रामपुरी, बचन सिंह कॉलोनी, गढ़ी और बचन सिंह कॉलोनी के बीच का हिस्सा, सब गरीब परिवार, मध्यम परिवार वहाँ निवास करते हैं, सब वर्ग और जाति के लोग निवास करते हैं और वहाँ विकास की भरपूर मात्रा में आवश्यकता है। तो मेरी प्रायोरिटी रहेगी, मैं उन क्षेत्रों को चिन्हित करके वहाँ यदि मुझे जनता विश्वास और अपना आशीर्वाद देती है और मुझे पार्टी भी अपना उम्मीदवार घोषित करती है, तो मेरी प्रायोरिटी रहेगी मैं उन क्षेत्रों में जहाँ तक विकास नहीं पहुँचा, क्योंकि हमारे जो प्रेरणा स्रोत हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, उनका सपना और नारा था कि अंत्योदय। अंत्योदय का मतलब पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक विकास को पहुंचाना। तो मैं निश्चित रूप से उस पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा और अपने प्रतिनिधित्व के जरिए यदि जनता मुझे अपना प्रतिनिधि चुनती है तो उस विकास को जिले के बोर्ड से लेकर के उनके दहलीज तक ले जाने का प्रयास करूँगा। शिक्षा के प्रति आपके द्वारा किस तरह का जोर दिया जाएगा? सभी शिक्षा का समाज के अंदर प्रचार प्रसार ज़्यादा हो और विशेषकर जो गरीब मध्यम परिवारों के बच्चे हैं वो शिक्षा से जुड़ें और शिक्षा में बहुत अच्छे से आगे बढ़ें। मेरा विशेष रूप से फोकस रहता है। मैं समाज में भी जब समाज की बैठकें होती हैं वहाँ चर्चा करता हूँ कि किसी ऐसे महापुरुष के नाम पर हम शिक्षा का एक ऐसा हब यहाँ बनाएं जिसमें खेल से लेकर के शिक्षा का सभी स्तर का वहाँ सुविधा उपलब्ध हो और जो गरीब परिवार के बच्चे हैं उन बच्चों को खासकर निःशुल्क हम वो कोचिंग, वो सुविधा उपलब्ध करा सकें जिससे वो अपनी पढ़ाई को मजबूती से पढ़ें और आगे बढ़ें। भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के आप जिलाध्यक्ष हो, तो पिछड़ा वर्ग के लिए आप किस तरह से काम करते हैं समाज के लिए? पार्टी का सीधा सीधा नारा है, उद्देश्य है सबका साथ सबका विकास। माननीय मोदी जी सद्भाव इस देश के अंदर और सामाजिक न्याय स्थापित करना चाहते हैं और मेरा भी सीधा सीधा यही मानना है। मैं पिछड़ा वर्ग मोर्चे का निश्चित रूप से पार्टी संगठन का दायित्व है मेरे पास, लेकिन मैं हमेशा गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, पिछड़ा, दलित इन सब वर्गों के साथ साथ अपर कास्ट के भी जो गरीब लोग हैं उन सबको साथ जोड़ करके उन सब के हित के लिए मैं कार्य करूं और मेरा जीवन उनके लिए समर्पित हो, यही मेरा उद्देश्य है। जब तक इस देश के अंदर सामाजिक न्याय स्थापित नहीं हो जाता, हालांकि बहुत बड़ी मात्रा में सामाजिक न्याय की स्थापना को माननीय मोदी जी और हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी बड़ी बड़ी योजनाओं के माध्यम से उस वर्ग को लाभ देने का कार्य कर रहे हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं। बहुत अनेकों योजनाएं ऐसी हैं जो इस केंद्रीय सरकार और प्रदेश की सरकार के द्वारा चलाई गई हैं जो सीधा सीधा लाभ उस गरीब वर्ग को मिला है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। और मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार या भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से सामाजिक न्याय की स्थापना करने में अपना अहम योगदान रखती है और आगे भी रखती रहेगी और मेरा भी जीवन उसी पर निर्भर है
हम अपने उन सभी महापुरुषों के जो सपने हैं, चाहे वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हों, चाहे वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी हों, चाहे बाबा साहब भीमराव डॉक्टर अंबेडकर जी हों, चाहे ज्योतिबा फुले जी हों, चाहे देवी लोकमाता अहिल्याबाई होलकर हों, चाहे स्वामी विवेकानंद जी हों, अन्य सभी महापुरुष जो भी इस देश के हम नौजवानों के प्रेरणा स्रोत हैं, मैं उन सब के विचार से प्रभावित होकर के, और मेरा मानना है, मेरा अपना पूरा जीवन इस गरीब समाज के लिए, पिछड़े समाज के लिए, दलित समाज के लिए, वंचित समाज के लिए हमेशा पूर्ण समर्पित रहेगा। और जब तक मेरी एक एक सांस है, मैं इस वर्ग के लिए अपने सांस को, अपने जीवन को समर्पित करूंगा और सामाजिक न्याय की स्थापना में अपना पूर्ण योगदान हमेशा देता रहूँगा। विपक्ष के तौर पर किन किन बड़े आंदोलनों में आप शामिल रहे हैं? लगभग 2014 से पहले हम लगातार विपक्ष में रहे हैं। लगभग सभी पार्टी के सभी कार्यक्रमों में शामिल रहा हूँ। जब मैं भारतीय जनता युवा मोर्चे का ब्लॉक अध्यक्ष था 2000 लगभग 8-9 के आसपास, तो उत्तर प्रदेश का युवा मोर्चा, पूरा जो युवा मोर्चा था, हमारे आदरणीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष थे हरीश द्विवेदी जी, आज लोकसभा के सदस्य हैं और 2 बार बन चुके हैं, हमारे नेता हैं। उनके नेतृत्व में हमने पूरे उत्तर प्रदेश युवा मोर्चे ने विधानसभा का घेराव किया था और वह आंदोलन बहुत ज़बरदस्त टकराव का और बहुत ज़बरदस्त संघर्ष भरा आंदोलन हमारा रहा है युवा मोर्चे का, और मैं उस आंदोलन का हिस्सा रहा हूँ, मेरा सौभाग्य है। और हम उस समय जो युवा मोर्चा था, मैं उसका ब्लॉक का अध्यक्ष सदर का था, तो अपनी पूरी टीम और हम सब उसमें पूरी लखनऊ में सहभागिता की है। वो बड़ा आंदोलन था। और वैसे तो पार्टी के सभी विपक्ष में रहते हुए सभी आंदोलनों में, सभी कार्यक्रमों में लगातार अपनी सक्रिय भूमिका के साथ में उपस्थित रहा हूँ। हरेंद्र पाल जी, खोजी न्यूज़ से बातचीत करने के लिए शुक्रिया। धन्यवाद तो आपका है, आप लोग आए और हमारा आत्मविश्वास को बढ़ाया है। और आपके माध्यम से मैं पुनः जनपद की, प्रदेश की और देश की जनता से ये अपील करना चाहूँगा कि सद्भाव स्थापित हो, हम सब सद्भावना के साथ रहें। और माँ भारती के लिए, चूँकि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे, ये हमारा एक संघ का गीत है। तो उसी भाव के साथ मैं सभी से अपील करना चाहूँगा कि सब प्रेम के साथ रहें, सद्भावना के साथ रहें, यहाँ इस देश के अंदर सद्भावना कायम हो और हम सब एक साथ मिलकर इस माँ भारती को, भारत माता को, विश्व गुरु जो हमारा सपना है, महापुरुषों का सपना है, उसे हम साकार करें। और पुनः सभी आप सबका धन्यवाद करते हुए कि पूरी धरा भी अगर साथ दे तो और बात है, पर तुम जरा भी साथ दो तो और बात है। और चलने को तो एक पैर से भी चल देते हैं लोग, दूसरा भी यदि साथ दे तो कुछ और बात है। बहुत बहुत धन्यवाद।